हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो वीडियो चैनल पेज पे आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम इसमें आपको स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को बताते चलेंगे और टेंस का भी जो यूज होगा कि कौन कौन से टेंस यूज होते हैं उसका भी डिस्क्राइब हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। And our first sentence is the baby tree asked mama tree. Baby tree asked. Baby tree ने tree मतलब पेड़ होता है, ask मतलब कहा या पूछा। मम्मा ट्री से मतलब माता पेड़ से। asked आया है तो आज का थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट इज ही ईटिंग, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, ही मतलब वह, ईटिंग मतलब खा रहा। तो वह क्या खा रहा है। मम्मा ट्री लाफ्ड, मम्मा ट्री हंसी, मम्मा ट्री हंसी। लाफ्ड मतलब हंसना होता है, तो लाफ्ड मतलब हंसी, थर्ड फॉर्म है। एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया। ईट्स एन आइसक्रीम, ईट्स एन आइसक्रीम मतलब यह एक आइसक्रीम है। देखो जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये इज होता है। पीपल से इट्स कोल्ड एंड डिलीशियस, पीपल से जो लोग हैं वो कहते हैं, इट्स कोल्ड यह ठंडा होता है, एंड डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होता है। एट वंस तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, अचानक। द बेबी ट्री बिगन टू साउट, तो जो बेबी ट्री था, बिगन मतलब शुरू हो गया, टू साउट मतलब चिल्लाना। आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, आई मतलब मैं, वॉन्ट मतलब चाहता हूँ, ईट मतलब खाना, एन आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम। एन का प्रयोग होगा क्योंकि आई का प्रयोग हुआ है, और वाई आई हम जानते हैं कि एक वावेल्स है, एंड वावेल्स के साथ एंड का यूज होता है। द मदर ट्री वाज वरीड, मदर ट्री क्या हो गई, वरीड हो गई मतलब चिंतित हो गई। सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। सन बेटा, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट वॉक मतलब मैं नहीं चल सकती। हाउ विल आई गेट यू एन आइसक्रीम, हाउ मतलब कैसे, आई मतलब मैं, गेट मतलब ला पाऊंगी, यू मतलब तुम्हारे लिए, एन आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम। बट मतलब लेकिन। द बेबी ट्री रिफ्यूज टू लिसन एंड बेंट ऑन इंसिस्टिंग। द बेबी ट्री, जो बेबी ट्री रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। टू लिसन मतलब सुनने से, एंड मतलब और, बेंट ऑन इंसिस्टिंग, बेंट मतलब कह सकते हैं चला गया या जारी रखा, बेंट ऑन मतलब जारी रखा, इंसिस्टिंग मतलब जैसे कोई बालक हद, कह सकते हैं इसको हम हट, हट मतलब हट पर अपना जारी रखा। इंसिस्ट मतलब दृढ़ रहा। आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, आई मतलब मुझे या मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, एन आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम। द मदर ट्री फेल्ट हेल्पलेस, जो मदर ट्री है, फेल्ट मतलब अनुभव करती है या अनुभव किया, हेल्पलेस मतलब असहाय होने का। सी सा एन ओल्ड मैन वॉकिंग विद अ स्टिक, सी मतलब उन्होंने, सा मतलब देखा, एन ओल्ड मैन तो एक बूढ़े व्यक्ति को, वॉकिंग मतलब आते हुए, विद अ स्टिक मतलब एक स्टिक के साथ। एज सुन एज जल्द ही। द मैन रीच्ड, जो मैन है वो रीच मतलब पहुंच गया, नियर मतलब पास में, द ट्री मतलब ट्री के पेड़ के पास में पहुंच गया। सी आस्क्ड हिम पोलेटली, सी मतलब उसने, उन्होंने, आस्क मतलब कहा या पूछा, हिम मतलब उनसे, पोलाइटली मतलब विनम्रता से, नम्रता से। सर कैन यू प्लीज हेल्प मी, सर मतलब सर, कैन मतलब क्या, यू मतलब तुम, प्लीज मतलब कृपा, हेल्प मतलब सहायता, मी मतलब मेरी, कैन मतलब कर सकते हो, क्योंकि कैन का प्रयोग सकता में आता है। कैन यू प्लीज गेट एन आइसक्रीम फॉर माई सन, कैन यू प्लीज क्या तुम, प्लीज मतलब कृपा, गेट मतलब ला सकते हो, एन आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम, फॉर माई सन मतलब मेरे बेटे के लिए। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, जो बूढ़ा व्यक्ति था, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। सॉरी क्षमा कीजिए। आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, टू वॉक मतलब चलने के लिए, दैट डिस्टेंस इतनी दूरी, मतलब मैं इतनी, इतनी दूरी चलने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। सो
Disappointed, the mother tree asked a lady who was walking along briskly with her little daughter. So डिसअपॉइंटेड का अर्थ होगा निराश होकर, और ये सेकंड फॉर्म है डिसअपॉइंट का। डिसअपॉइंट मतलब निराश होना। द मदर, मदर ट्री, जो मदर ट्री है। आस्क मतलब कहा, वैसे पूछना होता है, लेकिन अगर हम सेंटेंस वाइज देखो तो इसका अर्थ कहा भी होगा। सो आ लेडी हु वाज वॉकिंग, जो लेडी है, लेडी मतलब महिला, औरत। हु मतलब जो। तो हु का अगर हम सेंटेंस के बीच में अगर कभी भी हु का यूज होता है तो हु का जो मीनिंग होगा वो जो। वैसे तो हु का जो मीनिंग होता है वो कौन होता है, अगर क्वेश्चन आंसर में देखें तो। हु मतलब जो, वाज वॉकिंग मतलब टहल रही थी या आ रही थी। वैसे वॉकिंग मतलब टहलना होता है, लेकिन यहाँ आ रही थी। एलोंग मतलब अकेली, टहल रही थी अकेली। ब्रिस्कली मतलब तेजी से। विद हर लिटिल डॉटर, और किसके साथ, अपनी छोटी पुत्री के साथ, बेटी के साथ। मैडम कैन यू प्लीज हेल्प मी। मैडम, तो मैडम का अगर मैं देखे हिंदी तो मैडम ही होता है। कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन का वैसे प्रयोग होता है सकता, और यहाँ इंट्रोगेटिव है क्योंकि कैन पहले आया है। तो जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट के पहले, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा तो इस प्रकार बनेगा। कैन यू प्लीज हेल्प मी। कैन मतलब क्या, यू मतलब तुम, प्लीज मतलब कृपा, हेल्प मतलब सहायता कर सकती मी मतलब मेरी। कैन यू प्लीज ब्रिंग एन आइसक्रीम फॉर माई सन। कैन यू प्लीज, क्या तुम, प्लीज मतलब कृपा, ब्रिंग मतलब ला सकती हो, एन आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम, फॉर माई सन मतलब मेरे बेटे के लिए। द लेडी रिप्लाइड, जो लेडी हैं रिप्लाइड मतलब उत्तर देती हैं। आई वुड हैव लव टू हेल्प। आई वुड हैव, तो वुड बिल का सेकंड फॉर्म है, प्लस में हैव का प्रयोग हुआ है। एंड लव्ड मतलब आप जानते हैं लव का प्रेम होता है, लेकिन लव्ड सेकंड फॉर्म है। टू हेल्प मतलब मदद करना। सो यहाँ अर्थ होगा मैं सहायता करने से प्रेम करना चाहूँगी, मतलब मुझे सहायता करना अच्छा लगता है, अगर इसका बिल्कुल व्यवहारिक में देखें तो। लेकिन अगर सेंटेंस वाइज देखा जाए तो आई वुड हैव लव टू हेल्प, मतलब मुझे सहायता करने से, मैं सहायता करना चाहूँगी। यहाँ लव का कोई काम नहीं है, तो लव मतलब प्रेम करना चाहूँगी, सहायता करने से मुझे अच्छा लगता है। बट वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्टेशन, लेकिन वी आर गेटिंग, हम देर हो रही है, हमें देरी हो रही है, फॉर द स्टेशन मतलब स्टेशन के लिए। नाउ द बेबी ट्री बिगन टू क्राई। नाउ मतलब अब होता है। द बेबी ट्री, जो बेबी ट्री है, बिगन मतलब शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, टू क्राई मतलब रोना चिल्लाना। दिस मेड द मदर ट्री वरी, इससे हुआ क्या, दिस मेड मतलब इसे बनाया गया। द मदर ट्री वरी, मदर ट्री से वरी हो गई मतलब चिंतित हो गई। जस्ट देन, जस्ट देन का अगर जस्ट देन अगर साथ साथ में है तो इसका होगा तभी। अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, केम मतलब केम ओवर देयर मतलब वहाँ आया। एंड सेड टू द बेबी ट्री, सेड मतलब कहा, द बेबी ट्री मतलब बेबी ट्री से, हेलो ट्री माई नेम इज आयुष। हेलो ट्री, हेलो पेड़, माई नेम इज आयुष, मेरा नाम आयुष है। वाई आर यू क्राइंग, वाई मतलब क्यों, आर मतलब हो, यू आर मतलब तुम, क्राइंग मतलब चिल्ला रहे हो या रो रहे हो, तो तुम क्यों रो रहे हो। द बेबी ट्री रिप्लाइड, बेबी ट्री ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, एन आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम। तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आयुष वाज अम्यूज्ड, अब यहाँ आप वाज का प्रयोग देख सकते हैं, तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस आएगा यहाँ पे, सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। तो आयुष वाज अम्यूज्ड, तो आयुष खुश था। ही आस मम्मा ट्री, ये मतलब उसने, आस मतलब कहा या पूछा, मम्मा ट्री मतलब मम्मा ट्री से, आंटी, आंटी, वाई डोंट यू ब्रिंग एन आइसक्रीम। वाई मतलब क्यों, डोंट यू तुम नहीं, ब्रिंग मतलब लाती हो, ब्रिंग मतलब लाती हो
एन आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम फॉर योर बेबी, अपने बच्चे के लिए। वेल आई कैन नॉट वॉक, वेल मतलब अच्छा, मदर ट्री कह रही हैं, वेल मतलब अच्छा, आई कैन नॉट वॉक मैं नहीं टहल सकती। हाउ कैन आई गो टू द शॉप टू ब्रिंग एन आइसक्रीम, रिप्लाइड द मम्मा ट्री। हाउ मतलब कैसे, कैन आई गो टू द शॉप कैसे मैं दुकान जा सकती हूँ, कैन का प्रयोग है ना, तो जा सकती हूँ। टू ब्रिंग एन आइसक्रीम, और क्या क्या करने के लिए जा सकती हूँ, एक आइसक्रीम लाने के लिए। रिप्लाइड द मम्मा ट्री, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, द मम्मा ट्री मतलब मम्मा ट्री ने। आयुष रिप्लाइड, आई विल बी बैक सून एंड ही वॉकड अवे। आयुष रिप्लाइड, आयुष ने उत्तर दिया, आई विल बी बैक सून। आई मतलब मैं होता है, बिल मतलब यहाँ विल बी का प्रयोग हुआ है, एंड ये देखेंगे ये फ्यूचर टेंस है। तो आई विल बी बैक सून, मैं, सून मतलब जल्द ही, बैक मतलब वापस आऊँगा, मैं जल्द वापस आऊँगा। एंड ही वॉकड अवे, एंड मतलब और, ही वॉकड अवे वह चला गया। ही वेंट होम एंड सेड टू हिज एल्डर सिस्टर। ही वेंट, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, तो पास्ट टेंस है। होम मतलब घर, एंड सेड और कहा, टू हिज एल्डर सिस्टर अपनी बड़ी बहन से, एल्डर मतलब बड़ी, सिस्टर मतलब बहन। माला दीदी, क्या नाम है सिस्टर का, माला दीदी। द बेबी ट्री वांट्स एन आइसक्रीम, जो बेबी ट्री है वो वांट्स मतलब चाहता है, एन आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम। मम्मा ट्री कैन नॉट वॉक, जो मम्मा ट्री है कैन नॉट मतलब नहीं चल सकती। कैन बी हेल्प देम, कैन मतलब यहाँ सकता का अर्थ होगा, तो ये पहले आया है, जो सब्जेक्ट पहले आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैन मतलब क्या, बी मतलब हम, हेल्प मतलब सहायता कर सकते हैं, देम मतलब उनकी। द ईबर हेल्पफुल माला एट वंस रिप्लाई, द ईबर हेल्पफुल, ईबर मतलब हमेशा, ईबर मतलब कभी भी होता है, ठीक है, तो ईबर मतलब कभी। हेल्प मतलब सहायक, सहायक, हेल्पफुल मतलब सहायता करने वाली। माला एट वंस रिप्लाइड, तो जो माला है वो बहुत सहायता, हमेशा हेल्पफुल है, अर्थात सहायता करने वाली है। एट वंस मतलब तुरंत ही, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। ऑफ कोर्स बिल्कुल। लेट्स टेक आउट सम मनी, लेट्स टेक मतलब कुछ पैसे लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, फ्रॉम आवर पिगी बैंक, कहाँ से लेते हैं, पिगी बैंक से लेते हैं, अपने पिगी बैंक से कुछ पैसे लेते हैं। सी प्रोफेंटली, क्या अर्थ होगा, she promptly took out some money from their piggy bank and they went off the ice cream shop. सी मतलब वह, प्रोपंटली मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। टुक मतलब लिया, आउट सम मनी मतलब कुछ पैसे, फ्रॉम देयर पिगी बैंक अपने पिगी बैंक से, एंड मतलब और, दे वेंट ऑफ टू द आइसक्रीम शॉप, दे मतलब वे, वेंट ऑफ मतलब गए, टू द आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम शॉप आइसक्रीम दुकान पर वे गए। सून दे रीच्ड द ट्रीज, सून मतलब जल्द ही, दे मतलब वे, रीच मतलब पहुंच गए, द ट्रीज मतलब ट्रीज पेड़ों के पास। द बेबी ट्री वाज वेरी सैड बाय नाउ, जो बेबी ट्री था वाज वेरी सैड वह बहुत दुखी था, बाय नाउ मतलब अब तक। द किड्स वॉक्ड अप टू द बेबी ट्री, जो किड्स थे जो बच्चे थे, वाग मतलब गए, टू द बेबी ट्री मतलब बेबी ट्री के पास। पुल्ड आउट और उठा ली, एन ऑरेंज कैंडी, एक ऑरेंज कैंडी उठा ली, फ्रॉम द बैग मतलब अपने बैग से, एंड सेड और कहा, हियर इज योर आइसक्रीम, ये मतलब यहाँ, इज मतलब है, योर मतलब तुम्हारी, आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम, यहाँ तुम्हारी आइसक्रीम है। द बेबी ट्री वाज थ्रिल्ड, जो बेबी ट्री है वह क्या हो गया, थ्रिल मतलब रोमांचित हो गई। ही ग्लेडली, वह प्रसन्नता से, टुक मतलब ले लिया, द सेम उस, सेम मतलब उसी को, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, टू स्लप मतलब, स्लप इट मतलब खाने लगा, स्लप में इट मतलब स्वादिष्ट, स्वाद के अनुसार वो खाने लगा। द किड्स गेव अ कैंडी टू द मदर ट्री, जो किड्स थे जो बच्चे थे, गेव मतलब दिया, अ कैंडी मतलब एक कैंडी, टू द मदर ट्री आल्सो, मदर ट्री को भी दिया।
All four of them enjoyed their ice creams and felt cool on the hot summer day. All four of them, उन चारों ने enjoyed मतलब आनंद लिया, देयर आइसक्रीम मतलब अपने आइसक्रीम का, एंड फेल्ट कूल और उस गर्मी के दिन, समर डे मतलब गर्मी, उस गर्मी के गर्म दिन में कूल मतलब ठंडी, ठंडी का अनुभव किए। द मदर ट्री थैंक्ड, जो मदर ट्री थी वो थैंक मतलब धन्यवाद दिया, द हेल्पफुल किड्स, जो सहायता करने वाले बच्चे थे। द बेबी ट्री वाज हैप्पी, जो बेबी ट्री था वो बहुत खुश था, टू मतलब बहुत खुश था। एंड मतलब और, थैंक हिज न्यू फ्रेंड्स, थैंक मतलब धन्यवाद दिया, हिज न्यू फ्रेंड्स अपने नए मित्रों को। माला एंड आयुष, जो माला और आयुष थे। वाग मतलब गए, होम मतलब अपने घर, हैप्पी मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता से या खुशी से। टू शेयर, और शेयर मतलब बांटा, द स्टोरी मतलब इस कहानी को, विद देयर मदर मतलब अपने माता के साथ, मतलब अपनी माता को भी ये कहानी बताई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।